ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। आप सभी का स्वागत करते हैं हम पंडित कृष्णानंद शास्त्री। हमारे सनातनीय धर्म की सबसे बड़ी सुंदरता जानते हो क्या है? कि समय समय पर हम अपने पितरों का स्मरण करते रहते हैं। और जिस प्रकार से प्रत्येक पूर्णिमा तिथि देवताओं के लिए समर्पित होती है, उसी प्रकार से प्रत्येक कृष्ण पक्ष की अमावस्या हमारे पितरों के लिए समर्पित होती है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि अमायाम पितृदेवता, अमावस्या हमारे पितरों की प्रिय तिथि है। इसलिए इस दिन आप जो जल चढ़ाते हैं, पितरों के निमित्त कोई भी विशेष कार्य करते हैं, वह आपके पितरों को प्रसन्न करने वाला होता है। किंतु इस वर्ष पौष कृष्ण पक्ष दिसंबर 30 को पावन पवित्र पितरों की तिथि है। नाम है पितृ अमावस्या तिथि। किंतु वर्ष में विशेष इसलिए श्रेष्ठ है यह तिथि क्योंकि यह सोमवार के दिन हमें प्राप्त हो रही है। इसलिए 30 दिसंबर को पितरों के निमित्त जो तिथि है वह सोमवती अमावस्या कहलावेगी। सोमवती, भौमवती और शनिवासरी अमावस्या ये बहुत विशेष होती है दान, पुण्य और पितृ कार्य इत्यादि के लिए। अब हमें क्या क्या विशेष करना चाहिए, ये जानकारी मैं शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ आपके निकट रखना चाहूँगा। 6 सूत्रों में हमने पितृ अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए कुछ न कुछ विशेष करना है। किसी भी प्रकार का कोई पैतृक दोष हो, पितृ दोष हो, प्रत्येक बाधाओं की निवृत्ति सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त किए गए इन 6 कार्यों से अवश्यमेव दूर होने की संभावना बन जाती है। इसलिए क्या कहता हमारा शास्त्र? संकट स्मृति कहती है कि अमावस्या तो सोमेनो स्नानम दानम तथा श्राद्धम सर्वम तत्राक्षयम भवेत। सोमवारेण संयुक्ता अमावस्या यदा भवेत तत्र अनंत फलम श्राद्धम पितृणाम दत्तम अक्षयम। आपने समझ ही लिया होगा कि सोमवती अमावस्या के दिन आपका कण भर का भी किया हुआ दान पितरों के लिए मण भर अक्षय के रूप में प्राप्त होता है, उसका कभी क्षय नहीं होता। और प्रत्येक सोमवार की अमावस्या यदि हमें प्राप्त हो रही होती है तो इस दिन पितरों के निमित्त दिया गया जल दान श्राद्ध इत्यादि अवश्यमेव पितरों को प्राप्त होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सोमवती अमावस्या के दिन 6 विशेष कार्य करने चाहिए। प्रथम कार्य तो हम कहेंगे आपको कि आपने इस दिन स्नान करना चाहिए। सुबह थोड़ा जल्दी जागिए, स्नान कीजिए। अपने स्नान की बाल्टी में थोड़ा सा काला तिल डालिए और अपने पितरों का नाम स्मरण करते हुए हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देना चाहिए और जल भी अपने पितरों का नाम स्मरण करते हुए सूर्य भगवान को संपादित करना चाहिए। सूर्य अर्घ्यादि इत्यादि देने के तदुपरांत आपने दूसरा कार्य क्या करना चाहिए? बोले कि देव पूजन करना चाहिए। कई लोगों के मन में शंका होती है कि अमावस्या में देवताओं का पूजन नहीं होता, किंतु यह यथार्थ रूप से गलत है। प्रत्येक देव कार्य और पितृकार्य साथ साथ चलते रहते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है स्नानम दानम देवम पितृतर्पणम ये होते रहने चाहिए। इसलिए देव पूजन नित्य पूजन होता है। इसलिए अपना नित्य देव पूजन इत्यादि करने के तत्पश्चात आपने अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। तर्पण अवश्य में पितरों को आप दीजिएगा। तर्पण करने से आपके पितरों को प्रसन्नता होती है। तर्पयति तर्पयंती येन पितरं तत्तर्पणम, जिसके माध्यम से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं उसे ही तर्पण कार्य कहा जाता है। इसलिए अपने पितरों के निमित्त आप पंडित जी को घर में बुलाएं, तर्पण दीजिए। यदि आप तर्पण घर में ना दे पाए पंडित जी के माध्यम से तो आप स्वयं अपने वैदिक मंत्रों के माध्यम से अथवा अपने पितरों का नाम लेकर आप तर्पण कार्य कर सकते हैं। तो दूसरा कार्य करना चाहिए तर्पणम। तीसरा कार्य क्या करना चाहिए कि यदि आप घर में तर्पण नहीं कर पाए हैं तो आप तीसरा कार्य, सबसे श्रेष्ठतम जो कार्य है वह यह है कि इस दिन आप पीपल की जड़ में अपने पितरों के निमित्त 1 लोटे में जल भरें, जल में कच्चा दूध डालें, उसमें काला तिल डालें, हो सके तो उसमें आप कुशा अथवा दुर्वा डाल दीजिए और पीपल की जड़ में जाकर पितृ तीर्थ बनाकर अपने पितरों के निमित्त जो जो आपके दिवंगत पितृ हैं उनका नाम लेकर पितृ तीर्थोदकेन के माध्यम से आप अपने पितरों के निमित्त जलदान कर दीजिए। जलदान पीपल के पेड़ के नीचे कीजिए अपने पितरों का नाम लेकर। उसके तदुपरांत एक दीप दान कर दीजिए अपने पितरों के निमित्त। याद रखिएगा, शास्त्र कहता है कि जब आप पितरों के लिए दीप दान करें तो प्रांग मुखो उदंग मुखम दीपम देवागारे द्विजालय कुर्याद याम्य पैतृ अदभिः संकल्प सुस्थिरम।
शास्त्र कहता है जब आप पितरों के निमित्त दीपदान करते हैं तो जो दीप का मुख होता है वह दक्षिण की ओर होना चाहिए, और जब आप पितरों के लिए तर्पण करें, पितरों का पूजन करें, उस समय भी आपकी जो मुख की दिशा हो वह दक्षिण दिशा की ओर हो, और श्वेत वस्त्र पहनकर आपने पितरों के निमित्त पितृ कार्य करना चाहिए। तो सबसे श्रेष्ठतम कार्य है पीपल में जलदान करने का। और शास्त्र कहता भी है कि यो अश्वत्थम अर्चयेत विष्णुम मुदकेन समन्ततः कुलानाम युतम तेन तारितम शान संशय पद्म प्राण का यह वचन है कि पितरों के निमित्त दिया गया तर्पण अथवा यदि पीपल में जलदान पितरों के निमित्त किया जाए तो अनंता अनंत पितरों को सींचता है, तृप्त करता है। इसलिए प्रत्येक अमावस्या के दिन तो अवश्य में समय निकालकर पीपल के वृक्ष में जाकर पितरों के लिए जलदान करना चाहिए। तीसरा काम ये करने के उपरांत चौथा कार्य आप कर सकते हैं अन्न का दान और दूध का दान। ये चौथा दान यदि आप करने में समर्थ हैं तो अवश्य में कर दीजिएगा। अथवा शरद ऋतु रहती है, सर्दियों का समय रहता है, तो कोई कमल का दान, कोई वस्त्र का दान भी आप अपने पितरों के निमित्त कर सकते हैं। चौथा कार्य पूर्ण होने के बाद पांचवा कार्य जो हमें सबसे अच्छा लगता है, क्या लगता है कि जब कहीं से कोई कार्य नहीं बनता, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, उस समय उजाला जहाँ से हमें मिलता है वो मेरे महादेव का द्वार है। हमारा संसार भी शिव है, हमारा सार असार भी सब शिव है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपके पितृ कहीं से प्रसन्न ना हो रहे हो तब एक छोटा सा काम करो, एक लोटे में आप शुद्ध जल भरो, उसके अंदर आप काले तिल डालो और अपने पितरों का नाम लेते हुए शिवालय में जाओ और अपने पितरों के लिए पितृ अमावस्या के दिन शिवलिंग में पितरों का नाम स्मरण करके पितरों की मुक्ति की कामना के लिए, शांति की कामना के लिए भगवान शिव पे जल चढ़ाओ। शास्त्र यहाँ पर कह भी रहा है कि पितरम उद्दिश्य यो लिंगम स्नापयेत् क्षितिवारिणाम तृप्ता स्वर्गम प्रशायन्ति पितरो नरकादपि। जो अपने पितरों के निमित्त शिवलिंग में जलार्पण करता है, मेरे महादेव उन पितरों को मुक्त कर देते हैं। इसलिए पितृ अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के निमित्त शिवलिंग में जलदान अवश्यमेव कर दीजिएगा, सबसे श्रेष्ठतम है। और छठवां कार्य जो बहुत पवित्र कार्य है वह है गौ सेवा। वैसे तो नित्य गाय माता को आपने रोटी देनी चाहिए, अपने पितरों के निमित्त देनी चाहिए, लेकिन पितृ अमावस्या के दिन आप गाय को एक रोटी में थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा काला तिल डालकर अवश्यमेव गाय माता को आप रोटी दीजिए और चारा दीजिए। पितरों के निमित्त आप चिड़ियाओं को जलदान और पितृ चिड़ियाओं को आप हो सके तो दाना कुछ दे दीजिए, और चींटियों को हो सके तो आप आटा इत्यादि दे सकते हैं। मेरा कहने का सीधा सीधा सा अर्थ ये है, मेरा शास्त्र कहता है कि अमावास्या यदा पार्थम सोमवार समन्विता तस्याम अश्वत्थम आगत्यम पूजयित्वा जनार्दम अष्टोत्तर शतम कृत्वा तस्मिन् वृक्षे प्रदक्षिणम। यहाँ पर शास्त्र कहता है कि यदि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल में जल देकर 108 प्रदक्षिणा करी जाए, समस्त फल आपको पितरों के निमित्त प्राप्त होता है। किंतु यदि ये कार्य ना हो सके तो कोई ना कोई आप भलाई का काम पितृ अमावस्या के दिन जरूर कर दीजिएगा। हाथों से दान, मुख से पितरों का नाम यदि पितृ अमावस्या के दिन यदि आपको प्राप्त हो जाए अवश्य कीजिएगा। अब उन साधकों के लिए विशेष है जो अपने घर में पितरों के लिए क्या कर सकते हैं, जिस दिन अमावस्या है अपनी पितरों की फोटो को साफ कीजिए, उसमें चंदन का तिलक लगाएं, पितरों को प्रणाम करें, और पितरों को प्रणाम इत्यादि करने के तदुपरांतः हो सके तो आप पितरों की मंगल कामना के लिए घर में बैठकर गजेंद्र मोक्षम का पाठ कर सकते हैं। यदि गजेंद्र मोक्ष का पाठ हिंदी में पढ़ें तो अच्छी बात है, संस्कृत में पढ़ें तो और अच्छी बात है। यदि गजेंद्र मोक्ष का पाठ ना कर सकें तो आप पितृ गायत्री का जप कर सकते हैं। ओम देवताभ्यः पितृवश्यम महायोगिव्य एव च नमः स्वधाये स्वाहाये नित्यमेव नमो नमः। यदि आप पितृ गायत्री पढ़ने में भी असमर्थ हैं तो आप पितृ सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। यदि पितृ सूक्तम का पाठ भी ना हो सके तो सबसे छोटा नाम मंत्र लें, ओम पितृभ्यो नमः। क्या बोलेंगे? ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः। पितरों को जब भी जल दें, ओम पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो स्वधा, पितृभ्यो नमः इत्यादि आप पितरों का नाम स्मरण करते हुए पितरों को अवश्यमेव जलदान इत्यादि कर दीजिए। ये तो रही पितरों के निमित्त किया जाने वाला कुछ विशेष कार्य, किंतु इस दिन हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए ये भी आपके जानकारी में हम थोड़ा देना चाहेंगे कि प्रत्येक अमावस्या के दिन पहला काम तो कभी बाल नहीं काटने हम।
क्षौर कर्म नहीं करना है, नख छेदन नहीं करना, नाखून नहीं काटने, कोई शुभ कार्य आपने इस दिन नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी का पत्र नहीं तोड़ना चाहिए और हो सके तो इस दिन अपने घर के अंदर मांस मदिरा का देखो वैसे भी आगे पीछे सेवन मत करो, किंतु पितृ अमावस्या के दिन तो विशेषतः मूलतः अपने घर के अंदर गलत खान पान नहीं करना चाहिए। किंतु इस दिन हो सके तो दान पुण्य अवश्यमेव अपने पितरों के लिए करना चाहिए। इस दिन अमावस्या के दिन शरीर पर तेल का मर्दन नहीं करना चाहिए। चतुर्दश्याम तथा अष्टम्यां पंचदश्याम च परवशुम तेलाभ्यंगम तथा भोगम योषितश्च विवर्जयेत्। इसलिए आप अमावस्या के दिन शरीर पर तेल मर्दन ना करें, सबसे अच्छी बात है, ठीक है ना। और ये समस्त कार्य यदि आप अपने पितरों के निमित्त कर सकते हो बहुत अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि ये प्यारे प्यारे से कार्य अपने पितरों के लिए जरूर करके आना। जिन घर में पितरों की छाया बनी रहती है वहाँ पर मेरे महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। देवताओं की प्रसन्नता से पहले पितरों की प्रसन्नता अवश्य में होनी चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी हो अच्छी आगे शेयर कर दीजिएगा। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय।